प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद अब इंदौर जिला प्रशासन भी मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है। इसी रवैये के चलते खराब आलूओं से चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ध्वस्त हुई मिलावटखोरी की फैक्ट्री पर मिला अवैध निर्माण, नाले की जमीन पर भी किया कब्जा। मिलावटखोरों पर पहली बड़ी कार्रवाई। गुंडे माफियाओं के बाद मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। इस शिकंजे में सांवेर रोड पर आई वह फैक्ट्री जहां खराब आलूओं से चिप्स तैयार की जा रही थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले खाद्य विभाग की टीम ने सांवेर रोड स्थित सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री पर छापा मारा था, जहां खराब आलूओं को हाइड्रो पाउडर से साफ कर चिप्स तैयार की जा रही थी। कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक पिता पुत्र पर केस दर्ज करवाया था। वहीं फैक्ट्री के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए थे। फैक्ट्री में अवैध निर्माण मिलने पर उसे जमींदोज कर दिया गया। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह के मुताबिक फैक्ट्री पर कार्रवाई मूल रूप से जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी कर रहे हैं, नगर निगम सहयोगी के रूप में है। पिछले 3-4-5 दिनों से एक मामला बड़ा चर्चित हो रहा है इंदौर में। जिला प्रशासन की जो खाद्य विभाग की जो कार्रवाई हुई थी, उसमें जो सड़े आलू से जो व्यक्ति चिप्स बना रहा था बहुत तरह के केमिकल मिलाकर, ये वही कार्रवाई है। उसी में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को मूल रूप से जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी कर रहे हैं। नगर निगम इसमें सहयोगी के रूप में है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त रूप से कार्रवाई 1 महीने से ज़्यादा चलते हुए हो गया। उसी कार्रवाई के अंतर्गत आज उद्योग विभाग ने भी ये कार्रवाई की है, जिसमें हम लोग सहयोगी के रूप में खड़े हैं, जिसमें हम लोगों ने अपना रिमूवल दस्ता और मशीनरी दी है इनको। और जहाँ तक वर्कफुट की बात है, इसमें बहुत सारा इलाका अवैध है। डिटेल जो है आपको वर्कफुट और उस तरह का मामला तो उद्योग विभाग के अधिकारी बता पाएंगे। यहाँ जो अनियमितता है वो एक तो इसने इंक्रोचमेंट किया है, 15 बाई 45 मीटर इनको अलाटेड है, लेकिन उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा इंक्रोचमेंट कर लिया चारों तरफ। तो एक तो वो मामला है, और दूसरा मामला एमओएस वगैरह कवर करके और इन्होंने अवैध निर्माण कर लिया। पीछे शेड वगैरह एक्स्ट्रा बना लिए हैं, उन्हीं को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री संचालक द्वारा यहां अवैध निर्माण किया गया, वहीं नाले की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया था। फैक्ट्री संचालक द्वारा अनैतिक गतिविधि की जा रही थी। देखिए, खाद्य विभाग की कार्रवाई फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाली कार्रवाई थी। हमारी इस कार्रवाई के अंतर्गत ये नक्शा अनुमोदित जो नगर निगम से करवाया है, उस नक्शे के अनुसार इनने अवैध निर्माण किया है, नंबर 1। फिर बाजू में नाले की कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण करके पीछे शेड बनाया है। तो जितना पार्ट एमओएस पे बना लिया है, जितना अवैध बनाया है, वो इनके अनुमोदित नक्शे के हिसाब से मान से उतने को यहाँ अभी तोड़ा जा रहा है। ज़मीन यही कुमावत जो हैं, कुमावत लोग, उनके नाम से लीज़ हुई है, उनके नाम पे लीज़ है। पर अब ये अवैध गतियों में वो सब कार्रवाई अब हो जाएगी, क्योंकि उनको मिलती है वैलिड प्रोडक्ट बनाने की। कोई मिलावटखोर आइटम बनाने की अनुमति थोड़ी मिलती है। तो वो तो अनैतिक गतिविधि कर रहे थे। ये फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में आ भी जाएगा। तो आपको औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी उद्योग को जो आवंटन है उस गतिविधि के लिए मिलता है जो सरकार कानून के हिसाब से वैध गतिविधि है। कोई अवैध काम नहीं कर सकता, या अवैध एडल्ट्रेट पब्लिक को जिसमें वो होता है नुकसान शरीर में हार्म होता है, तो उसको
वो तो एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है, उसके तहत दूसरे विभाग अपने कानून में कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ज़मीन दी है लीज़, उसका नक्शा अनुमोदित है या नहीं है, कितना एमओएस बनाया, कितना अतिक्रमण कर लिया है, हमारी दी हुई ज़मीन से ज़्यादा पे अतिक्रमण कर लिया है, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद एक वो निकाला जाता है और सूचित किया जाता है भैया ये गलत है, और उसके बाद फिर अगर ना मानने पे ये कार्रवाई, चूँकि ये अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन के ऑर्डर से होती है, नगर निगम अपना अमला लगाता है और उपस्थिति में स्थानीय पुलिस, एसडीएम साहब सब रहते हैं, और हमारा विभाग का औद्योगिक क्षेत्र है तो मूल प्रस्ताव हमारा रहता है। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक मिलावट को लेकर शासन गंभीर है, इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। उन्होंने बताया कि चिप्स बनाने में जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था उससे गंभीर बीमारी होने की संभावना है। फैक्ट्री संचालक पहले भी पकड़ा जा चुका है। देखिए, मिलावट को लेकर के शासन बहुत गंभीर है। राज्य शासन लेवल पे बहुत निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है। इसमें जो वीसी होती है, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो मिलावट हो रही है इससे एक आम जनता जो ग्राहक रहता है वो भरोसे पे चीज़ों को क्रय करता है, और उसमें अगर मिलावट की आड़ में वो मुनाफा कमा रहा है जो सीधे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाल रहा है आम जनता को, उसमें सख्त कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा निर्देश इस संबंध में दिए हैं, जितनी भी वीसी हुई है हम लोगों की। और अभी जो रिसेंटली डिमोलिशन कार्रवाई आज की गई है वो एक आलू की चिप्स बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें वो लोग बहुत ही सस्ते दाम पे, मेरे ख्याल से ये सब 1.5-2 रुपये किलो के रेट के आलू रहे होंगे, जो लगभग आधे सड़े हुए थे, काले पड़ चुके थे। कुछ के संबंध में यही बतलाया हमको कि जो कुछ आलू ऐसे थे कि उनको खोलने में कीड़े भी निकल रहे थे, उनको ये लोग चिप्स के स्वरूप में काट के उसको एक हाइड्रो पाउडर आता था एक, जो नॉन एडिबल था, जो रिस्की था, जिसको कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कैंसरस होता है वो, उसमें धोते थे वो। जब उससे धोते थे तो उसमें जितना भी कालापन, सड़ापन, वो सब निकल के पीलापन सफ़ेद होकर निकलते थे वो। और फिर उसको जो प्रोसेस रहती है उनकी ड्राइंग प्रोसेस, जिसके माध्यम से जो भी चिप्स बनाते हैं वो उस प्रोसेस तहत चिप्स बनाते थे और उसको SRD ब्रांड नेम से मार्केट में बेचते थे। स्पष्टतः जो एक स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं जो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं, अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता के एडिबल ऑयल के साथ में चिप्स सप्लाई कर रही हैं, उनकी कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है उनकी। और ये सड़े आलू और ये केमिकल से धो करके उसकी गंदगी निकाल के, कालापन निकाल के और गंदे तेल में अगर बना रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम रहती है। तो एक आम जो सामान्य नागरिक है या गरीब जनता है वो थोड़ा सस्ती दर पे जाता है, वो भरोसे पे खरीदता है कि पैक्ड आइटम है, तो उसको ये भरोसा रहता है कि अगर पैकेजिंग हुई है, इसका निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण रहा होगा सरकारी डिपार्टमेंट्स का। उस भरोसे में उसको खरीदता है और उसको ये ज्ञात नहीं रहता है कि ये इतना खतरनाक है। होगा रेगुलर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, इसीलिए बॉडी में फिर गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न होती है कुछ समय के बाद, स्लो पॉइजनिंग की तरह एक्ट करते हैं सभी ये। तो सारे जो मिलावटी हैं ये सब एक तरह की स्लो पॉइजनिंग है जो आम जनता को दी जाती है। इसीलिए आज इसको तोड़ा गया, क्योंकि पहले भी पकड़ा गया था एक बार, फूड वालों ने बतलाया। तब जो प्रोसेस रहती है फूड अल्ट्रेशन एक्ट के तहत वो उसमें एक बार सैम्पलिंग जब फेल होती है उसको 30 दिन का समय दिया जाता है, फिर उसकी जब सेकंड सैम्पलिंग फेल होती है 30 दिन बाद, तब वो कोर्ट में केस जाता है या एडिशनल कलेक्टर का केस जाता है वो। ऑफ कोर्स फूड अल्ट्रेशन एक्ट में आजीवन कारावास तक का प्रोविज़न है, पर उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, उस प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग जहाँ जहाँ केसेस फेल हो रहे हैं, किंतु प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आदमी पर असर नहीं पड़ता है उसका। तो ऐसे व्यक्ति जो मिलावट कर रहे हैं, मिलावट गंभीर रूप की मिलावट कर रहे हैं। मिलावट भी दो तरह की है, एक जगह एक सामान्य टाइप की मिलावट की उससे एक विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है स्वास्थ्य में, और एक जगह जानबूझ करके व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है लाभ कमाने के लिए जहाँ पर कि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य पे। तो ऐसे जो गंभीर किस्म के श्रेणी के हैं इसमें हम लोग रासुका भी कर रहे हैं और रासुका करके जेल में डाल रहे हैं। प्लस आज जो कार्रवाई की गई है, जो भी फैक्ट्री बना रखी थी उसने उसको डिमोलिशन किया है, ताकि ऐसे गलत तत्व जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, इन्होंने जो गलत रूप से धन अर्जन किया है और गलत रूप से धन अर्जन करके फैक्ट्री बनाई है, ऐसे भी उनकी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी इलीगली बने हैं तो उनके खिलाफ भी इलीगल कार्रवाई की जाए। उस क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। देखा जाए तो इंदौर में संभवतः यह मिलावटखोरों पर पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।